चलिए आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 8.3। त्रिकोणमिति का हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे तीसरे चैप्टर में है, जहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले सीखना होगा कुछ फॉर्मूला, यानी जो कुछ सूत्र है जहाँ पे क्या होता है ना, एंगल चेंजिंग वाला फार्मूला है। एंगल चेंजिंग वाला फार्मूला जो क्या करेगा, एंगल को चेंज करेगा, वैसा वाला फार्मूला है। तो हम ना उसको समझते हैं, उसको सीखेंगे पहले, उसके बाद हम ना आएंगे चैप्टर नंबर 3 पे। ठीक, 8.3 पे आने के पहले हम कुछ जो फार्मूला है उसको क्लियर करेंगे। तो फार्मूला को हम आपको सिखाएंगे, ऐसे ज़रूरत पड़ेगा 6 से 8 फार्मूले लगेंगे आपको मैथ को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम एक साथ उसमें ना लगभग 42 फार्मूले सीखेंगे एक साथ। तो पहले हम लोग इसी फार्मूला को करते हैं क्लियर। ठीक, तो देखिए क्या है फार्मूला, कैसे है आपका फार्मूला इंटरचेंजिंग पे, इंटरचेंजिंग वाला फार्मूला है आपका, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या है, 4 पॉल होता है जिसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। जैसे ये आपका ऐसे ले लेते हैं, ये वाला आपका फिगर, यहाँ पे 4 पॉल ले लिए। तो पहला पॉल जो होता है वो 0 डिग्री का होता है, दूसरा पॉल है 90 डिग्री का, तीसरा है 180 डिग्री का, चौथा 270 डिग्री का, और अगला जो राउंड होता है ना, तो 0 डिग्री वाला पोल ही क्या बन जाता है आपका, 360 डिग्री वाला पोल बन जाता है। यानी 360 डिग्री वाला पोल वही होगा जो 0 डिग्री वाला है। 0, 90, 180 और यहाँ पर आपका क्या है 270, और ये आपका इधर लिखा हुआ आपका कितना, देखिए यहाँ पे आपका 180, ये है आपका 180 वाला पोल, 180 डिग्री वाला। अब यहाँ पे इसको हम लोग समझते हैं, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जितना भी एंगल आएगा ना वो 90 डिग्री से छोटा वाला आएगा, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच वाला है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, इसको शॉर्ट में ऐसे क्वाड लिख देते हैं हम लोग। सेकेंड क्वाड है आपका, थर्ड क्वाड है, थर्ड क्वाड, थर्ड QUAD, थर्ड क्वाड, और चौथा आपका फोर्थ क्वाड। ये है आपका 4 क्वाड है, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और आपका चौथा है क्या, चतुर्थ चतुर्थांश है। हिंदी में बोले तो इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ। अब यहाँ पे जितने भी एंगल होंगे ना वो क्या होंगे, 90 डिग्री से कम वाला होगा, इसलिए यहाँ पे जो फार्मूला चलेगा वो बनता है 90 माइनस थीटा। क्या होता है, 90 माइनस थीटा। अगला वाला में देखिएगा ध्यान से, तो 2 तरह से रोटेशन होगा, एक इस तरफ से रोटेशन, एक इस तरफ से। तो इधर का जो रोटेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका 90 प्लस थीटा, इधर का रोटेशन क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। ध्यान से देखिएगा, जब हम 90 की तरफ बढ़ेंगे, मान लेते हैं 120 डिग्री लिखना है, तो 90 प्लस 30 लिख सकते हैं इसको, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस 60, यानी 120 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 और 180 माइनस कितना आपका हो जाएगा 60। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए इस क्वाड्रेंट में 2 तरह का फॉर्मेट आएगा, एक 90 प्लस थीटा वाला और एक 180 माइनस थीटा वाला। समझ रहे होंगे बात को, आगे चलें। तीसरा क्वाड्रेंट आप ही बताइए, इधर वाला क्या हो जाएगा आपका 180 प्लस थीटा, और चौथा और इसी में इधर से हम रोटेशन करेंगे, तो इधर वाला आपका क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा। इधर से लीजिएगा तो माइनस, इधर से लेंगे तो प्लस, ये आपका ऐसे। चलिए चौथा क्वाड्रेंट में क्या होगा, इधर से हम जब इधर जाएंगे तो 270 प्लस थीटा, और इधर से जब हम इधर आएंगे तो 360 माइनस थीटा। इतना आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका चौथा क्वाड्रेंट। अब इसी में देखिए समझिए फार्मूला जो है वो कैसे बनेगा, इससे जो फार्मूला बनेंगे वो कैसे बनेगा, इसको हम लोग पूरी तरह से समझते हैं पहले। अब देखिए इसमें क्या होगा ना, जो पोल आपका देखिए 90 और 270 का जो पोल है वो ना चेंज करता है। 90 और 270 का पोल याद रखेंगे, ये दोनों चेंजिंग पोल है, यानी मान को चेंज करेगा। और 180 प्लस 180 और 360 वाला जो आपका पोल है वो दोनों है आपका नो चेंज वाला, यानी इसमें आपका कोई बदलाव नहीं होगा, यानी नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। अब बाकी देखिए ध्यान दीजिएगा, अब बदलेगा कौन,
बदलेगा, देखिए साइन थीटा ना बदलेगा टैन में, साइन थीटा बदलेगा सॉरी कॉस में, और टैन थीटा बदलेगा कॉट में, और सेक थीटा बदलेगा आपका कॉसेक थीटा में। हर बार कुछ ना कुछ बोलते टाइम एरर आ जाता है, जैसे साइन का टैन बोल दिया, हालांकि साइन का कॉस में बदलेगा, टैन का कॉट में बदलेगा, सेक का किस में बदलेगा, आपका कॉसेक में बदलेगा। ये आपका इधर से हम लोग देख लेते हैं इसको ऐसे। हमें इतना सब बात को याद रखेंगे ना तो फार्मूला बनाने में आसानी होगी। क्या बात याद रखना है, 4 कोऑर्डिनेट, एक 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये कोऑर्डिनेट में ऐसे आएगा। और दूसरा हमें याद रखना है 90 और 270 पे चेंज होगा, 180 और 360 पे नो चेंज होगा। और साथ ही साथ चेंज कौन किस में होगा, साइन थीटा चेंज होगा कॉस में, टैन थीटा चेंज होगा कॉट में, सेक थीटा चेंज होगा आपका किस में, कॉसेक थीटा में। इस बात को हम लोगों को जानना है, इसको हम लोग समझना है। अब ये बात हो गई क्लियर। अब इसके बाद एक बात और कि कौन कब प्लस में होगा, कौन कब माइनस में होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी त्रिकोणमिति के जो 6 मेंबर है सब प्लस में रहेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे क्या रहेंगे, प्लस में, ऑल प्लस, कोई भी माइनस नहीं यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना साइन और कॉसेक दो रहेगा प्लस में और बाकी सारा रहेगा माइनस में। साइन और कॉसेक रहेगा पॉजिटिव और बाकी सब जैसे टैन है, कॉट है, आपका सेक है और यहाँ पर आपका कॉस है, ये चारों क्या रहेगा, आपका निगेटिव मेंबर रहेंगे, यानी चारों का मान यहाँ पे निगेटिव मेंबर में आएगा। अगला थर्ड क्वाड्रेंट क्या कहता है कि इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव है, टैन थीटा और कॉट थीटा क्या है, पॉजिटिव है, और बाकी सारा जो है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, यहाँ पे सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सारे क्या रहेंगे, निगेटिव फॉर्मेट में रहेंगे। अब ये बता रहे हैं, ये समझने में थोड़ा सा ये आ रहा है, इसको हम लोग जब फार्मूला बनाएंगे ना तो तुरंत समझ में आएगा। आगे अब इसमें क्या है, चौथा क्वाड्रेंट जो है उसमें कॉस थीटा और सेक थीटा आपका रहेगा पॉजिटिव और बाकी सारे टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और आपका सॉरी कॉस नहीं, यहाँ पे आपका साइन टैन साइन कॉट थीटा और यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये सारे क्या रहेंगे, निगेटिव। यानी हम लोगों को इतना मेंबर याद रहेगा तो सारे फार्मूला हम लोग खुद जनरेट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, जब ये चीज़ें हमें जानकारी में रहेगा ये सारी चीज़ें। तब देखिए हम यहाँ से इसीलिए डिनोट कर रहे हैं, आप इस बात को देख पा रहे होंगे, ये 4 पोल याद रखना है, 0, 90, 180, 300, 270 और 0 को ही 360 बोलते हैं, तो ये पोल हमें याद रहेगा। और अगला हमें याद रखना है ये है कि कौन कौन पे चेंज होता है, 90 और 270 पे चेंज होगा, 180 और 360 पे नहीं। फिर हमें याद रखना कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन प्लस है और कौन माइनस में, तो पहला वाला में सब प्लस, दूसरा में साइन और कॉसेक रहेगा प्लस में बाकी सारा निगेटिव, तीसरा में हमें प्लस वाला याद रखना, टैन कॉट पॉजिटिव बाकी सारा निगेटिव, चौथा में कॉस और पॉजिटिव बाकी सारा निगेटिव। इस बात को हम लोग इस वाले फैक्टर को हम लोग याद रखेंगे, इसको हम लोग समझेंगे ऐसे, ये हो जाएगा आपका, इसी से फार्मूला हम लोग जनरेट करेंगे, बनाएंगे। तो चलते हैं आगे। फर्स्ट हम लोग फार्मूला सीखेंगे कि जैसे हम लोग साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, फिर पूछ दे साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कभी कभी साइन 120 डिग्री का मान पूछ दे, साइन 350 का मान पूछ दे, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको जानेंगे। चलते हैं देखिए इसमें आगे, इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, इसको इतना आप ये इसको आप डिनोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसी को हम क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं और इसी पे हम मैथ अभी सीखते हैं बनाने के लिए फार्मूला को। तो चलते हैं आगे, देखिए एक तो यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है नहीं है, रहने देते हैं इतना ही। तो इसके आगे इसको हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसमें सीखते हैं फार्मूला जनरेट करना। चलते हैं इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं, इसको कर लेते हैं छोटा, ये वाला पॉइंट को कर लिए छोटा, अब इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे।
इसको हम यहां से ये वाला करके यहां तक लगा देते हैं, खुद ब खुद हो जा रहा बड़ा। ये आपका, ये पहले से यहाँ पे डिनोट है। अब इसी में हम लोग सीखेंगे इसके आगे, ये आपका फार्मूला जनरेट करना, इससे हम लोग सीखेंगे। यहाँ फर्स्ट वाला में आपका आ जाएगा, देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम लेंगे 90 माइनस थीटा का, तो हम 90 माइनस थीटा यहाँ पे फर्स्ट वाले में चलते हैं और फार्मूला बनाते हैं 90 माइनस थीटा। ये आपका इधर, इसमें हम देखिए लगाते हैं साइन, शुरू से एक ही करके लगाएंगे, साइन टेन कोसेक ये सारे लगाएंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो हम लोग अभी सीखे थे 90 डिग्री पे चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो 90 डिग्री पे चेंज होगा तो साइन का क्या करेंगे, कॉस। और देखेंगे प्लस में होगा या माइनस में, तो यहाँ से डिसाइड होगा। यहाँ पे सारे प्लस में है तो 90 माइनस थीटा वाला सारा फार्मूला का जो इधर वाला वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा। अगला हम लोग इधर से जैसे देखते हैं, अगला कॉस लगाते हैं हम, तो कॉस 90 माइनस थीटा, बताइए क्या हो जाएगा, 90 पे चेंजिंग अभी सीखे थे, तो कॉस चेंज होगा साइन में, तो कॉस साइन में चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में। अगला है टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन किस में चेंज हो गया आपका, कॉट थीटा में, प्लस में या माइनस में। अभी हम सीखे हैं कि 90 माइनस थीटा वाला सारा प्लस वाला है, तो प्लस कॉट थीटा। फिर यहाँ पे आपका कॉट में आ जाएगा 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। फिर सेक में आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक बनेगा, कॉसेक में बदलेगा तो कॉसेक थीटा। और कॉसेक में आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, तो क्या चेंज हो जाएगा, कॉस किस में होगा, सेक में, और सारा किस में रहेगा आपका, प्लस में। यही फार्मूला जनरेट करने का ये तरीका है। हम लोग बस ये याद रखेंगे, चेंजिंग नो चेंजिंग और प्लस माइनस ये डिसाइड कर देगा फार्मूला। आगे हम लोग इसी में सीखते हैं प्लस वाला, ये तो 90 माइनस थीटा वाला था आपका। यदि हम दूसरा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट खत्म करते हैं, अगला लाते हैं, तो अगला में दो टाइप का है, एक 90 प्लस थीटा, एक 180 माइनस थीटा। इस पे जब हम फार्मूला बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जैसे हम लगाते हैं आपका 90 प्लस थीटा, तो हम 90 प्लस थीटा लगाते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 90 प्लस थीटा के बगल में हम लगाते हैं साइन को, तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 पे चेंजिंग, तो चेंज होगा तो साइन चेंज होगा 90 पे किस में, कॉस में, प्लस में होगा माइनस में, यहाँ से डिसाइड होगा। यदि साइन दूसरा कोऑर्डिनेट में प्लस में, देखिए ध्यान से, तो इसका रिजल्ट भी प्लस में होगा। ये बात को ध्यान नहीं रखना है कि कॉस यहाँ पे माइनस में है तो माइनस लिख दे रहे हैं, नहीं, हमें यहाँ से डिसीजन मिलेगा कि साइन आपका प्लस में है तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, प्लस में। तो साइन यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट में प्लस में था तो रिजल्ट आ गया प्लस। अगला यदि हम कॉस में ले ले 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस चेंज होगा 90 में साइन में। अब देखो ध्यान से, कॉस यहाँ प्लस में है माइनस में, माइनस में है तो कॉस माइनस में, रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस में। ऐसे हम लोगों को समझना है, ये जनरेट करना है फार्मूला। अगला टेन 90 प्लस थीटा, देख लीजिए कितना हो जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टेन चेंज होगा कॉट में, तो कॉट थीटा होगा, वो भी किस में, प्लस में, माइनस में, माइनस में, चूंकि टेन तो माइनस में, हाँ साइन और कॉसेक की प्लस में है। अगला यदि हम यहाँ पे ले ले कॉट 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका, कॉट 90 पे चेंज होगा किस में, टेन में, तो ये भी हो जाएगा माइनस में। सेक 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा करेंगे, सेक चेंज होगा कॉसेक में, प्लस में होगा या माइनस में, सेक यहाँ पे माइनस में है आपका तो रिजल्ट इसका माइनस में। अगला कॉसेक 90 प्लस थीटा, अब ध्यान दीजिए फिर चेंज होगा, कॉसेक चेंज होगा सेक में, सेक थीटा में, यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों, क्योंकि कॉसेक आपका प्लस में है, जिस तरह साइन प्लस में था कॉसेक प्लस में था। इसी तरह ना हम लोग बहुत सारे फार्मूला को जनरेट कर सकते हैं। तो यही आपका अगला हम लोग कॉलम ले लेते हैं, नेक्स्ट कॉलम ले लेते हैं 180 प्लस थीटा वाला, यानी दूसरा ही कोऑर्डिनेट है और 180 माइनस थीटा वाला। तो 180 माइनस थीटा पे यदि हम फार्मूला बनाए तो कैसे बनेगा, यानी साइन 180 माइनस थीटा। इस पे देखिए फार्मूला आपका कैसे बनेगा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा 180 में, 180 में देखिएगा ध्यान से नो चेंजिंग होता है, तो क्या होगा, साइन 180 पे चेंज होगा नहीं, इस साइन थीटा ही रहेगा। ध्यान लेकिन देंगे प्लस में रहेगा कि माइनस में।
अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग है तो साइन इसमें प्लस में रहता है, तो रिजल्ट इसका प्लस में होगा। कॉस 180 माइनस थीटा बोले चेंज होगा ही नहीं, 180 पे कॉस थीटा रहेगा, लेकिन प्लस में ना होकर क्या होगा माइनस में। tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका tan थीटा, ये भी माइनस में। cot 180 माइनस थीटा, हमें ध्यान रखना है सेकेंड क्वाड्रेंट में जो जो माइनस में उसको माइनस में रिजल्ट आएंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ से इधर आप देख लीजिए इसको। नेक्स्ट आपका सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू रिजल्ट क्या हो जाएगा सेक थीटा रहेगा, और ये भी रहेगा माइनस में। कॉसेक 180 माइनस थीटा रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और वो भी प्लस में। क्यों? क्योंकि साइन और कॉसेक वहाँ पे क्या है प्लस में है। इसी तरह ना आप सारे फार्मूला को बना सकते हैं खुद ब खुद। तो ऐसा करते हैं हम इतना तक ही रहने देते हैं, आगे का फार्मूला आप खुद बना सकते हैं इसी बेसिस पे। 180 प्लस थीटा वाला का भी बना सकते हैं, ऐसा बोलिए, नहीं तो फिर बना ही देते हैं हम भी। आगे चलते देखिए, यहाँ पे आप इसको पहले डिनोट कर लीजिएगा, इस सारा वाला फार्मूला को आप डिनोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे इसमें। नेक्स्ट अभी अगला चलते हैं हम लोग तीसरा क्वाड्रेंट के। देखिए अब यहाँ वाला फिर से दिखा रहे हैं, ये वाला आपका, ये वाला जो क्वाड्रेंट है ना, इसका वाला हम लोग चलते हैं फिर से। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेंट में हम लोग तीसरा वाला अब चलेंगे। तीसरा में कौन प्लस में है tan और cot, यहाँ 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा वाला है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम रखते हैं साइन में 180 प्लस थीटा वाला, 180 प्लस थीटा, तो अभी देखिए जान रहे थे कि 180 में क्या होता है आपका नो चेंज। तो साइन आपका ध्यान दीजिएगा 180 प्लस तीसरा थीटा किस में चला गया तीसरा में। तीसरा क्वाड्रेंट में याद रखेंगे tan और cot प्लस में होता है, बाकी सारा माइनस में। तो साइन माइनस में है इसलिए चेंज तो होगा नहीं, लेकिन क्या हो जाए रिजल्ट माइनस साइन थीटा। यदि हम कॉस का करेंगे 180 प्लस थीटा, रिजल्ट क्या आएगा कॉस थीटा, लेकिन किस में आएगा माइनस में, क्योंकि तीसरा क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस में है। तो यहाँ tan करेंगे 180 प्लस थीटा, रिजल्ट क्या आएगा tan थीटा, लेकिन ये आएगा प्लस में। बोलिए क्यों? क्योंकि ये tan थीटा वाला जो तीसरा क्वाड्रेंट में है उसके कारण ये प्लस में हो जाएगा। cot आपका 180 प्लस थीटा है, इसका रिजल्ट आपका आएगा cot थीटा, ये भी प्लस में। सेक 180 प्लस थीटा है, इसका रिजल्ट आएगा आपका सेक थीटा, वो भी प्लस में या माइनस में, क्योंकि आपका देखिए सेक यहाँ माइनस में तो माइनस। कॉसेक में आपका 180 प्लस थीटा, रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, इतना। अब इसी क्वाड्रेंट का एक और मेंबर लेते हैं 270 को, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे है, ये आपका 270 वाला, यहाँ पे ये वाला तीसरा क्वाड्रेंट का ये वाला मेंबर 270 को हम यहाँ पे लेते हैं। तो 270 जब हम सब में लगाएंगे 270 माइनस थीटा, तो इसमें देखेंगे चेंज होगा। 270 वाला पोल चेंज करने वाला पोल है, तो साइन 270 चेंज होगा। कॉस में आप देखिएगा यहाँ पे क्या है साइन माइनस में है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस में। यहाँ पे हो जाएगा कॉस 270 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। tan 270 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे चेंज होगा cot थीटा में, और ये हो जाएगा प्लस में। cot 270 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot चेंज होगा tan में, इसलिए हो जाएगा आपका tan थीटा, यहाँ भी प्लस में होगा चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तीनों प्लस में रहता है। सेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना कॉसेक थीटा, ये आपका हो जाएगा प्लस में नहीं माइनस में। और यही आपका कॉसेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक चेंज होगा सेक में, सेक थीटा, ये आपका प्लस में होगा माइनस में, चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के अलावा सब माइनस में ही जाएगा, इसलिए इसका रिजल्ट माइनस में चला गया। अब यही वाला चौथा क्वाड्रेंट यदि हम ले ले तो इसमें भी दो टाइप का आएगा आपका चौथा क्वाड्रेंट, यहाँ देखिएगा चौथा क्वाड्रेंट में भी दो टाइप का आएगा आपका 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इस पे हम लोग फार्मूला बनाएंगे, तो इसको भी बना ही देते, अब इतना बना ही दिए हम। तो 270 प्लस थीटा में याद रखना कॉस सेक प्लस में, बाकी सारा माइनस में। तो चलिए यदि हम लगाएंगे साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन चेंज होगा किस में कॉस में, और यहाँ साइन माइनस में, इसलिए रिजल्ट माइनस में। कॉस 270 प्लस थीटा करेंगे तो कॉस चेंज होगा साइन में,
और ध्यान दीजिएगा चौथा कोऑर्डिनेट में घुस गए हम लोग, तो चौथा में कॉस और सेक प्लस में है, तो कॉस आपका यहाँ पे प्लस में है, रिजल्ट क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे आपका टैन में यदि बोल देगा टैन 270 प्लस थीटा, इतना क्या हो जाएगा चेंज होगा कॉट थीटा में, लेकिन माइनस में। यही माइनस वाला में तीसरा कोऑर्डिनेट है, तीसरा में टैन और कॉट प्लस में होता है, इसलिए इसका रिजल्ट प्लस में था। यहाँ पे यदि हम करेंगे कॉट 270 प्लस थीटा तो चेंज होगा टैन में, और ये हो जाएगा आपका माइनस में। सेक 270 प्लस थीटा, ये भी आपका चेंज हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा में, और ये आपका माइनस में आए, सॉरी कॉस और सेक दोनों आपका प्लस में रहेगा, तो रिजल्ट आपका प्लस में रहेगा। कॉसिक बोल देगा 270 प्लस थीटा तो रिजल्ट आएगा आपका माइनस में, तो सेक थीटा आपका माइनस में। और फिर उसके बाद साइन 360 माइनस थीटा वाला फॉर्मेट लेंगे तो नो चेंज, साइन रहेगा साइन में लेकिन यहाँ माइनस में रहता है। कॉस 360 माइनस थीटा, 360 पे नो चेंज, कॉस थीटा में रहेगा लेकिन माइनस यहाँ प्लस में रहेगा तो प्लस में आएगा। टैन 360 माइनस थीटा, तो इसका मान हो जाएगा आपका टैन थीटा, ये भी आपका क्या प्लस में ना रह के माइनस में आएगा। अगला कॉट 360 माइनस थीटा, तो इतना आपका क्या रह जाएगा आपका कॉट थीटा में रहेगा लेकिन प्लस में ना होके माइनस में रहेगा। फिर उसके बाद सेक 360 माइनस थीटा, सेक रहता है यहाँ पे प्लस में, तो रिजल्ट आएगा आपका प्लस में, सेक थीटा प्लस में। आपका कॉसेक 360 माइनस थीटा बोलेगा 360 पे नो चेंज, तो आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा में ही लेकिन ये रहेगा माइनस। इतना आपका ना फार्मूला जनरेट होता है जिसको हम लोग सीखते हैं मैथ बनाने के लिए, मैथ सॉल्व करने के लिए, ये सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लेकिन होता यूँ है कि इसका यूज हम 10 क्लास में नहीं करेंगे। 10 क्लास में ओनली 90 माइनस थीटा वाला यूज होगा, ये वाला जो हम लोग पहले पढ़े हैं, ये वाला। ये 6 फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा, ये 6 फार्मूला जो आपका है, ये 6 फार्मूला का ही यूज ज़्यादातर होगा। यही वाला वैल्यू आपका वहाँ पे रहेगा, ऐसे अन्यथा नहीं रहेगा। चतुर्थांश का मान निकालना नहीं रहेगा, और ये वो भी एनसीईआरटी के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन साइन 120 का एक जगह इस्तेमाल कीजिएगा, जब हम लोग त्रिभुज चैप्टर वृत्त चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ पे साइन 120 का मान निकालने आता है, तो उस दौरान हम लोग इसका इस्तेमाल करके, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके यूज करेंगे। तो अभी फार्मूला को हम लोग इतना तक ही रहने देते हैं और इतना से ही हम लोग आगे सीखते हैं। एक 6 और फार्मूला आएगा माइनस वाला में। देखिए इसी फार्मूला के बगल में क्या होता है कि कहीं कहीं ना माइनस लगा के दिया रहेगा, जैसे साइन माइनस थीटा, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा। कॉस और सेक वाला ना प्लस में रहता है, बाकी सब आपका क्या हो जाता है माइनस में। यही कॉस थीटा में बोलेगा ना कॉस माइनस थीटा, रिजल्ट होगा कॉस थीटा। टैन माइनस थीटा तो माइनस बाहर, माइनस टैन थीटा। कॉट माइनस थीटा तो आपका हो जाएगा कॉट माइनस में थीटा। सेक माइनस थीटा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक थीटा पॉजिटिव में, और कॉसेक माइनस थीटा तो हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। वही इन्वर्स में ये तो माइनस में भी नहीं जाता, पाई लग के आएगा। जब हम इसी का इन्वर्स निकालते हैं ना, क्या होता है ना, पाई लग के आंसर आता है सबका, यानी पाई उसमें लगा रहेगा, वो वाला वैल्यू आपका आता है। तो हम लोग इतना फार्मूला बनाना सीख गए, और इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इसी के जरिए हम लोग मैथ सीखेंगे 8.3। 8.3 का जो आपका बुक है, हम उसमें आएंगे एक एक करके, एक एक मैथ को सॉल्व करेंगे इसके जरिए, इस फार्मूले से हम लोग जैसे समझाते हैं। अभी एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन ना हम लिख दे 20 डिग्री, तो ध्यान दीजिए साइन 20 डिग्री को यदि हम कॉस में बदलना चाहे तो कैसे बदल सकते हैं। तो देखो 20 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, यही साइन 20 को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 70 डिग्री। 90 में से 70 घटेगा तो 20 होगा, तो इसी साइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉस थीटा, यानी कॉस में कितना वैल्यू हो जाएगा आपका 70 डिग्री। यही चेंज करना सीखना है। साइन में 20 रहेगा, कॉस में क्या हो जाएगा 70, दोनों का ऐड 90 होता है। ऐसे हमें पूछा जाए टैन में 38 डिग्री, तो कॉट में कितना डिग्री हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो 90 में 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा 52। कितना बच जाएगा 52 8 38 90, कॉट 52। टैन 38 को चेंज कीजिएगा तो कॉट 52 आएगा।
यदि हम लोग सेक 35 को चेंज करेंगे तो कॉसेक में कितना हो जाएगा, कॉसेक में आपका हो जाएगा 90 माइनस 35। 90 माइनस 35 कहने का मतलब 35 5 40, यानी कितना हो जाएगा 55। यही आपका इसी फॉर्मेट के जरिए ये चैप्टर नंबर 3 जो है ना इसी पे आधारित है। एक को इंटरचेंज करना दूसरे में, फर्स्ट वाले को इंटरचेंज करना सेकंड में, सेकंड वाले को इंटरचेंज करना किसमें, फर्स्ट में। बस इसी पे हम लोग क्या करेंगे ना 8.3 को इसी पे सॉल्व कर लेंगे और इसी का वैल्यू हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। इस टाइप का देखो, मान लेते हैं इसी टाइप का एक एग्जाम्पल अभी समझा लेते हैं कि साइन 20 है और हम लोग को ऐसे दे देगा साइन 20 बटा कॉस 70 और पूछेगा इसका वैल्यू क्या होगा। तो जब साइन 20 को चेंज करेंगे कॉस में तो क्या आएगा, कॉस 70 ही आएगा। यानी देखो किसी एक को चेंज कर लीजिएगा, ऐसे में साइन 20 बटा 1 तो किसी को चेंज करते हैं तो साइन को ही हम लोग ऐसे लिखते हैं 90 माइनस 70 और 90 माइनस 70 बटा कॉस 70 नीचे रहने देते हैं और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो कॉस 70 बटा कॉस 70 इक्वल टू कितना 1। इसीलिए देखिए जब पूरक रहे, साइन और कॉस रहे, दोनों का वैल्यू ऐड रहे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आप डायरेक्ट आंसर कीजिए 1। क्या करेंगे 1, क्यों, क्योंकि जानते हैं हम कि साइन 20 को बदलेंगे तो कॉस में 70 ही आएगा, इसीलिए 1 होता है। टेन कॉट का भी ऐसा ही फॉर्मेट रहे कि टेन 40 डिग्री है, कॉट 50 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जब दोनों को चेंज करेंगे ना, टेन 40 और कॉट 50 को दोनों को यदि हम चेंज करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ से चेंज करने पर क्या होगा, टेन कॉट में 50 में आएगा। तो टेन और कॉट का रहे और 40 50 90, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ऐसे बातों को हम लोग ख्याल रखना है और इसी पे हम लोग का अगला चैप्टर शुरू होगा जिसका जो मैथ है उसको शुरू करते हैं। 8.3 पे आते हैं हम लोग। चलिए 8.3 एक्सरसाइज, और इसमें आपका फर्स्ट का 3 मैथ है। तो फर्स्ट का फर्स्ट में आते हैं हम लोग, पे लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री बट्टा, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कॉस 72 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करना है। साइन 18 ना, तो 18 को आप ऐसे लिखे 90 माइनस 72, नीचे वाला का मान फिट रहता है उसमें, तो आप डायरेक्ट ऐसे 90 में 72 घटेगा, आप ऐसा लिखिए कि 90 में घटा के लिखना बस, और यहाँ हो जाएगा कॉस 72। अभी सीखे थे साइन 90 माइनस थीटा, चेंज हो जाता है साइन किस में, कॉस में, तो ऊपर भी कॉस 72 और नीचे भी कॉस 72, दोनों कटेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी कितने के मान के बराबर हो गया 1 का। तो पहला क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। किसी एक को चेंज करना, दोनों को नहीं कीजिएगा, दोनों को कीजिएगा तो फिर दिक्कत आएगा, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, तो फिर कटेगा कैसे, तो इसलिए किसी एक को चेंज करना। जब भी बटा में मैथ इस तरह का दिया रहे एक को, जैसे इसी में बगल में हम देख लेते हैं पहला का दूसरा नंबर मैथ सेम टाइप का है, टेन में आपका 26 डिग्री और यहाँ पे आपका लिखा हुआ कॉट में कितना 64 डिग्री। इस तरह के मैथ में किसी भी एक को सॉल्व कीजिए, किसी एक को चेंज कीजिएगा, तो किसी एक को चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, टेन 26 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन 90 माइनस 64, बात एक ही है, बटा कॉट 64। चेंज कीजिएगा तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग सीखे हैं कॉट थीटा, तो कितना हो जाएगा कॉट 64 डिग्री और बटा नीचे भी कितना हो जाएगा आपका कॉट 64 डिग्री। ये दोनों को वैल्यू को हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1। ऐसे ही सारे मैथ को इधर सॉल्व करना हम लोग को, साइन बटा कॉस में लिखा रहे। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप और ज़्यादा अच्छा से सॉल्व करना, तो देख लेना कि इंटरचेंज वाला है कि नहीं, साइन कॉस का है, टेन कॉट का है, यदि दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है, आंसर आप 1 करके आ जाइए डायरेक्ट आंसर कितना करेंगे हम लोग 1। और यही वाला क्वेश्चन जब घटाव में रहता है तो 0 आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर इसमें क्या आएगा 0 आएगा। तो चलते हैं हम लोग अब पहला का तीसरा नंबर में। पहला का 1 2 तो हो गया कंप्लीट, पहला का आता है तीसरा में जो अभी हम सिखा रहे थे कि 0 आएगा, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। और एक चौथा क्वेश्चन यहीं पे लगा दिया है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक कितना डिग्री 59 डिग्री, कॉसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। अब यहाँ पर कॉस 48 माइनस साइन 42, तो क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करने बोले हम, तो कॉस 48 है ना, तो आप ऐसे लिखिए कॉस 48 90 में कितना घटाएंगे तो आएगा 90 माइनस 42 माइनस साइन 42, यहाँ रहने दीजिए बगल में,
अब सीखे थे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री दोनों आपका कट जाएगा, माइनस में है तो क्या हो जाएगा आपका 0। चौथा मैथ भी इसी टाइप का है, किसी एक को चेंज करेंगे। कॉस 31 है तो कॉस 31 को लिख सकते हैं आप 90 माइनस 59, और यहाँ पे आपका है सेक 59 डिग्री। यहाँ 90 माइनस 59 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेक 59 डिग्री, क्योंकि कॉसेक 90 में माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक 90 डिग्री सॉरी सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये दोनों आपका रिप्लेस, यहाँ पे काटना नहीं चाहिए लेकिन हम लोग काट दे देते हैं ज़्यादातर लिखने के दौरान, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। काटा जाता है ऑलरेडी भागा में, भागा में हम लोग काटते हैं, और ये काटने का बहुत ही ये आपका क्या है एक तरीका है जिसको हम लोग यूज करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है ना, एक काटते हैं हम लोग, एक काटने के आधारित एक मैथ ऐसा बताएंगे आगे हम लोग, अभी इसके जस्ट बाद अभी पहले चैप्टर खत्म कर लेते हैं तब उसमें हम बताएंगे 1/2 कैसे प्रूफ होता है, कैसे काटने का एक बहुत बड़ा खेल है जिसको हम लोग डायरेक्ट काट देते हैं कभी कभी, जो आपका काटने का एक तरह का ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिसको हम लोग उसको यदि हम फॉलो नहीं करेंगे तो पूरा मैथ का जो आपका नंबर सिस्टम है उसका बेस खत्म हो सकता है। जो हम लोग काट देते हैं कभी कभी बिना देखे, उसको आगे हम सिखाएंगे कि कैसे 1/2 होता है, उसमें प्रूफ करके बताएंगे। अभी चलते हैं, अभी मैथ पे ही आते हैं हम लोग। अब आते हैं हम दूसरा का फर्स्ट नंबर मैथ, पहले टोटल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम उस टाइप का कुछ और टाइप का मैथ बताएंगे। दूसरा का फर्स्ट इक्वल टू लिखा हुआ है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या इक्वल टू 1, इतना। अब उसके अलावे दूसरा वाला आपका है फर्स्ट नंबर का, ये मैथ है आपका सेकेंड मैथ, तो सेकेंड अभी फर्स्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर सेकेंड में आएंगे। देखो प्रूफ करना है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जाके हम लोग को प्रूफ करना है 1 में। तो देखिए 1 में प्रूफ करने के लिए इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, इस बात का हमें फार्मूला पे आना होगा कि क्या होता है ना कि दो ऐसे हैं जिनका गुणनफल, जैसे देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, इसलिए इसका गुणनफल 1 होता है। कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसलिए इसका गुणनफल 1 होता है। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा ये दोनों का गुणनफल भी कितना होता है आपका 1 होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं, इसी पे आधारित ये मैथ है, टैन और कॉट पे आधारित मैथ है, यानी टैन और कॉट में लाइए और इसका मान 1 लाइए, इस पे आधारित है। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, ऐसे चलेंगे तो क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना होगा, जिसका जिसका जोड़ 90 हो रहा है पास पास बैठाइए इसको, इस तरह के मैथ में जिसका जिसका जोड़ 90 हो रहा है, तो 48 42 90 हो रहा है, आप एक जगह लाइए इसको। और दूसरा 23 67 90 हो रहा है, तो 23 और 67 को आप एक जगह लाइए, tan 67 डिग्री दोनों एक जगह। हमें क्या करना है, दोनों ये जोड़ा जो है जिसका 90 90 हो रहा है, किसी एक को एक्सचेंज करना है। tan 48 है तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिखते हैं, tan 90 माइनस 48 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42, 48 को क्या लिख सकते हैं 90 में घटा के, चेंज करने का एक ही तरीका है, उस अंक को 90 में घटा के लिखिए, इनटू यहाँ पे tan 42 रहने दो। अगला tan 23 67 है, इसी को हम लोग चेंज करते हैं एक को, तो tan 90 माइनस 67 डिग्री इनटू यहाँ पे पहले से आपका क्या है tan 67 डिग्री, यहाँ से आपका क्या है, यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा अभी पढ़े थे, क्या बन गया cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। यहाँ देखिएगा तो tan चेंज हो जाएगा आपका cot में, cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अभी सीखे थे कि यदि थीटा एक जैसा रहे तो cot और tan का गुणनफल 1 होता है, तो इसका भी 1 और ये दोनों का गुणनफल भी 1, चूंकि ये दोनों का एंगल 1 है समान है, तो 1 गुने 1 इक्वल टू रिजल्ट क्या हो गया 1। इसी को हम लोग को प्रूव करना तो RHS में ये आपका आंसर है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं प्रूवन या प्रूव्ड, यानी साबित हमने कर दिया कि कितना वैल्यू है इसका, एग्जैक्ट वैल्यू आपका कितना है 1 है। तो ये समझ रहे होंगे इस बात को, आगे चले, टोटल लगातार चल रहे हैं इसमें। अब देखिए मैथ का क्लास है इसलिए ज़्यादातर क्या है हम लोग कंटिन्यूअस चलते हैं, एक क्लास लेक्चर का क्लास होता है तो थोड़ा रुक रुक के ये चलते हम लोग,
लेकिन यहाँ क्या है आपका मैथ का है, डायरेक्ट हम लोग चलेंगे, सीखना हम लोग को मैथ, इसमें तो ज़्यादा हंसी मजाक नहीं कर सकते। मतलब इसमें आपका क्या है, वैसी चीज़ें तो आ नहीं सकता है जहाँ पे आपका ये रहे, तो ये हम लोग डायरेक्ट इसमें स्टिक मतलब कंटिन्यूअस चलेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका अगला अगला है दूसरा का दूसरा, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, और फिर है माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, इक्वल टू हमें दिखाना है 0, यानी इसे इसका मान हमें दिखाना है आपका क्या, 0। तो देखो इस तरह के जब भी मैथ रहे जिसमें आपका दो एक साइड रहे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये दोनों ना 38 और 52 90 एक जगह है, 38 52 90 एक जगह है। यहाँ पे देखिएगा ये दोनों कॉस में दोनों साइन में, तो हम लोग क्या करेंगे ना, समान जाति लाएंगे। ऐसा हम लोग जानते हैं समान कास्ट, मतलब ये जरूरी होता है, जो भी प्रॉब्लम आ जाता है आपका उसको सॉल्व करने के लिए सेम कास्ट में होना जरूरी है। इसको भी हम लोग सेम कास्ट में करेंगे। कॉस है ना, तो इसको हम लोग लाएंगे साइन में, क्योंकि साइन से ही कॉस बना था, तो पहले इसी को चेंज करेंगे। दोनों कॉस को चेंज करते हैं साइन में। चेंज करने का तरीका, आप क्या कीजिए, इसको 90 में घटा के लिखिए। 90 में कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, 52। और इसको भी देखिए, कॉस 90 में कितना घटाएंगे, यानी 90 में 38 घटाएंगे तब आएगा 52, यानी 90 में 52 घटाएंगे तो 38 आएगा, 90 में 38 घटाएंगे तो 52 आएगा। और इधर सेम टू सेम रहने दीजिए, साइन 38 डिग्री, और इधर आपका क्या लिख दीजिए, साइन 52 डिग्री। क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस 52 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन 52 डिग्री, और यहाँ पे आपका यही वाला बात हो जाएगा साइन 38 डिग्री, और माइनस साइन 38 डिग्री इंटू यहाँ पे साइन 52, सेम है। देखिए ध्यान से, साइन 38 गुने साइन 52, यही क्या सिर्फ क्रम चेंज है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, और यहाँ पे माइनस में साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, और ये दोनों घट के आपका क्या हो जाएगा, ये घटेगा आपका, और ये दोनों घटने के बाद क्या आ जाएगा, 0। इसको काट देते हैं, ऐसे काटना नहीं होता है लेकिन ऐसे ही काट देते हैं हम लोग, तो बराबर क्या हो गया आपका 0। ये हो गया आपका मैथ नंबर 8 का 2 का दूसरा, यानी 2 का जो दूसरा वाला मैथ है वो हो गया आपका क्लियर। तो चलते हैं हम लोग आगे, दूसरा इसको डिनोट कर लीजिए आप, आशा करते समझ गए होंगे। एक को चेंज करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन माइनस में रहे ना और 0 प्रूफ करना रहे, तो उस बात पे तो और समझ जाइए माइंड को, इस बात को पहले जानकारी दे देना है कि समान कास्ट वाला है, एक समान कास्ट में इसको कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे, अगला है थर्ड नंबर मैथ। थर्ड नंबर मैथ जो एग्जाम में आता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है tan 2a बराबर, ये लिखा हुआ cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री आपका ये लिखा हुआ, और इसमें बोल रहा है एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों को a का मान ज्ञात करना होता है। ऐसे टाइप का मैथ में क्या करना, देखना ध्यान से, हमेशा इधर tan रहेगा ना तो इधर cot रहेगा, इधर साइन रहेगा तो cos रहेगा, इधर आपका सेक रहेगा तो इधर कोसेक, चेंज वाला ही देगा। तो जानता है कि हम चेंज करके इसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे जैसे tan 2a है ना, तो छोटा वाला जो पार्ट रहेगा ना उस पर फोकस करना है। तो tan 2a को लिख सकते हैं, हम लोग सीखे हैं फार्मूला कि tan थीटा बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, तो इसी को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, यही तो 90 माइनस 2a, यानी 90 माइनस थीटा, यही क्या बना रहा है tan थीटा, तो 90 माइनस 2a लिख सकते हैं इसी को। और इधर भी आपका क्या है cot a माइनस 18 डिग्री। आप क्या कीजिएगा, बस एक को ही चेंज कीजिएगा। आप देखो दोनों cot इधर भी cot इधर भी, या तो cot को चेंज कर लीजिए tan को, लेकिन हमेशा याद रखें जिसमें एक मेंबर रहेगा सिंगल वाला उसको चेंज करना आसान है, डबल वाला को देखिएगा चेंज करना आसान मुश्किल काम है। सिंगल जो भी है अभी उसको आप चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, डबल वाले को चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ये इसीलिए यहाँ पर ये है आपका डबल वाला चेंज नहीं होगा। तो tan 90 माइनस थीटा ये चेंज कर लिए, इसको कॉट से कॉट को रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे,
तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग किसका मान निकालेंगे, a का। तो क्या करेंगे, अंक को अंक की तरफ, a को 1 की तरफ, तो यहाँ से इसको ऐसे लाइए, या 90, ये इधर माइनस में है तो प्लस 18, ये रहने देते इधर, ये माइनस में तो इधर हो जाएगा प्लस 2। 90 प्लस 18 108 बराबर 3 है। तो यहाँ से 3 36 दिया 108, तो 36 बराबर कितना हो गया, ए का मान कितना हो गया आपका 36 डिग्री। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका इसमें 36 डिग्री। एग्जाम में ये सवाल आता है इस टाइप का, तो इसको ना सॉल्व करने का सबसे आसान विधि होगा, एक ही को चेंज कर लीजिएगा। tan ए लिखा रहेगा 90 माइनस कॉट में ऐसे लिख दीजिए 90 माइनस 2, बाकी चेंज। साइन में मैथ रहे उसी तरह उसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़े, चलते हैं अगला मैथ की तरफ। अगला है यहाँ पे आपका, अगला मैथ है सेम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए कह रहा ना कि tan ए बराबर ना आपका कॉट बी है, तो प्रूफ कीजिए ना ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। प्रूफिंग वाला मैथ को तो जानते हैं पहले से ही, मतलब आएगा तो वही आंसर, खाली आपको बताना कैसे आएगा। तो प्रूफ करने वाले में हम लोग चलते, देखो ध्यान से आसान से समझेंगे। tan ए बराबर कॉट बी, अभी बोले किसी एक को बदलो, दोनों तो बदलेगा नहीं, एक को। तो tan ए को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए, अभी सीखे थे 90 माइनस थीटा बराबर tan बराबर इधर क्या है कॉट बी। कॉट से कॉट को आप हटा लीजिए, 90 माइनस ए बराबर बी हो गया। बी को ए को इधर लेके जाएंगे तो 90 बराबर कितना हो जाएगा आपका ए प्लस बी। इसी को क्या करना था हम लोगों को, प्रूव, यानी साबित करना था, हमने प्रूव कर दिया। छोटा सा मैथ था, कॉट tan ए बराबर कॉट बी, तो यहाँ tan को कॉट में बदल लिया 90 माइनस ए करके, कॉट बी था आपका 90 माइनस ए बराबर बी, 90 बराबर ए प्लस बी, प्रूफ हो गया। चलिए तीसरा नंबर हो गया मैथ क्लियर आपका, सॉरी चौथा था ये, नंबर लिख देते हैं सबके बगल में। 4 नंबर मैथ था आपका, एनसीईआरटी ही पहले देखिए सॉल्व कर रहे हैं, बाद में ना हम स्टूडेंट फ्रेंड को भी सॉल्व कर लेंगे। पहले अभी एनसीईआरटी को सॉल्व कर लेते ताकि एग्जाम बेस तक हम लोग तुरंत पहुंच जाए, जल्दी क्विक। स्टूडेंट फ्रेंड के मैथ में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उस टाइप का कुछ ऐसे टाइप का मैथ भी आएगा जो आएगा उससे रिलेटेड, उसको ना हम अलग से बता देंगे। इसी के चैप्टर के लास्ट करने पर ना हम कुछ ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे जो स्टूडेंट फ्रेंड का है और एनसीईआरटी से थोड़ा सा रिलेवेंट है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है उसको वहाँ डाला गया, उसको हम रिप्ले ये कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे वहाँ से। चलते हैं आगे। अगला मैथ है 5 नंबर का, फिर ऐसा टाइप का है। 5 नंबर जो मैथ है वो भी ऐसा ही टाइप का है आपका। इसमें है आपका सेक 4a बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ऐसे फिर से आपका a का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये, ध्यान दीजिएगा। सेक 4a अभी बताए थे, चेंज करना है सेक को कॉसेक में और लिखना है 90 माइनस 4a। अब यहाँ पर आपका है इधर बगल में है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, कॉसेक से कॉसेक हटाओ पहले, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। इसको इधर लाएंगे तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 90 प्लस 20 बराबर 4 एक और 1 5a, 90 प्लस 20 110 इक्वल टू 5a, 22 पच्चे 110 तो 22 डिग्री हो गया। a का वैल्यू कितना, a बराबर कितना हो गया 22 डिग्री, कितना हो जाएगा, या इसको बीच में हम लोग या ऐसे करके लिखते रहते हैं इम्प्लाई जी, हाँ a बराबर कितना हो जाएगा आपका 22 डिग्री, यही हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं था मैथ में, ऐसा ही टाइप का था, इसको हम लोग a का मान निकालना है। चलिए देखिए अगला टाइप का जो मैथ है वो ऐसा है 6 नंबर मैथ। ए बी सी त्रिभुज के ए बी सी के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। इसे हमें प्रूफ करना है, ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इस टाइप का अगला जो टाइप का मैथ है वो कैसे सॉल्व करेंगे सिखा रहे हैं। क्वेश्चन है 6ठा नंबर कि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, अंतः कोण है, तो
दिखाइए, तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बटा दो बराबर कॉस ए बटा दो। इस टाइप का मैथ ना अलग टाइप से भी आ सकता है, जैसे इसी में क्वेश्चन ऐसे रह सकता है tan a प्लस बी बटा दो बराबर कॉट सी बटा दो। सारे मैथ को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, हम लोग कैसे सारे मैथ को, ऐसा टाइप का जितना मैथ है वो सब आ सकता है, सबको हम लोग एक ही तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये पहले सीख लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, इस टाइप का जब भी मैथ आए, ये 5 नंबर में आएगा, इसको हम लोग ऐसे अभी घेर देते हैं। यहाँ पे दोनों मैथ को हम सॉल्व करके बताएंगे कैसे बनेगा। आप क्या कीजिएगा, ये दोनों मैथ में हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। इस टाइप का मैथ में त्रिभुज बनाइएगा, यहाँ पे आपका त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज है आपका। और हम लोग एक रूल जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये वाला ना आप इसको लिख भी दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग ना क्या करेंगे, लिख लेंगे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये वाला पॉइंट लिखने के बाद इसके नीचे हम चलेंगे, लिखेंगे क्या, त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर लिख दीजिएगा 180 डिग्री। और क्या करना है, यहाँ के बाद देखिएगा मैथ जब भी सॉल्व रहेगा ना बटा दो लगा रहेगा, बटा दो लगा रहेगा, तो हम भी क्या कर देते हैं, दोनों तरफ एंगल को डिवाइड कर लेते हैं, हाफ कर देते हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बटा दो कर दो, इधर भी, इधर हो जाएगा 180 बटा दो, यानी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी हम लोग ना प्रूफ करके यहाँ पे देखिए, इस टॉपिक को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बटा दो बराबर कितना ला दिए, 90 डिग्री। इस एक समीकरण को रहने दिए, यहाँ तक ला के आप क्या कीजिएगा, मैथ पे फोकस कीजिएगा, जो मैथ हमसे पूछा जाए। अब ध्यान दीजिए, जैसे फर्स्ट ये आपका मैथ है, साइन बी प्लस सी बटा दो बराबर कॉस से प्रूफ करना है। तो इस मैथ के लिए अब यहाँ से इतना तो दोनों मैथ, ये दोनों टाइप का आएगा, इतना शुरू में लिखना है। अब बी प्लस सी है तो बी और सी को एक जगह रखना है, ए को एक जगह। तो कोण ए बटा दो प्लस कोण बी प्लस कोण सी बटा दो आप एक जगह रख दीजिए 90, और बी और सी को एक जगह रखने दीजिए, ए को एक तरफ लाइए। तो कोण बी प्लस कोण सी बटा दो बराबर 90 माइनस क्या हो जाएगा, कोण ए बटा दो। अब इसी में क्या कर देना, दोनों जब साइन का मैथ रहेगा आप साइन अप्लाई कर दीजिए। तो साइन कोण बी प्लस कोण सी बटा दो, कोण बी प्लस कोण सी बटा दो बराबर, इधर भी साइन अप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 90 माइनस कोण ए बटा दो। माइक का आवाज जा रहा है, हाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन कोण बी प्लस, यहाँ पे ऐसे कर इधर से लिख देते हैं, कोण बी प्लस कोण सी बटा दो, और साइन 90 माइनस अभी पढ़े थे कितना होता है, कॉस में बदल जाएगा, कॉस सी बटा दो। यही मैथ क्या हो जाएगा आपका प्रूव्ड। अगला मैथ मान लेते कि tan a प्लस बी बटा दो रहता, ये मैथ रहता, ये तो आपका बुक वाला मैथ है। ये मैथ आ जाए हमसे पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक सेम लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ ना कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बटा दो इक्वल टू कितना 90 डिग्री, यहीं से चेंज करते हैं। यहाँ से tan a प्लस बी बटा दो है तो a और b को एक जगह कीजिए, तो कोण a प्लस कोण b बटा यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर 90 माइनस इधर वाला कोण सी को इधर लेके आए, कोण सी बटा 2। इसी में tan अप्लाई कर दीजिए, तो tan कोण a प्लस कोण b बटा 2 बराबर tan यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस कोण सी बटा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा tan कोण a प्लस कोण b बटा 2 बराबर, यहाँ tan के बदले में हो जाएगा cot कोण c बटा 2। tan 90 माइनस थीटा cot से, इसी को भी हम लोग क्या करेंगे प्रूव। तो इस तरह का मैथ जब भी आएगा आप ऐसे ना सॉल्व कर लीजिएगा, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, बात को समझ गए होंगे। यहाँ तक सबको सेम लिखना है, यहाँ तक जाना है, या कर दीजिएगा। यहाँ पे इम्प्लाइज का चिन्ह में हम ना थोड़ा सा छोड़ देते हैं, या ऐसे कर लीजिएगा, इम्प्लाइज का चिन्ह यहाँ भी लगाइएगा तो या ऐसे करके बना लीजिएगा। ये आपका तरीका है बनाने का, इसको हम लोग समझ गए होंगे। होप आपका ये छठा मैथ था।
अब लास्ट मैथ बचा हुआ है आपका सातवां मैथ आपका आसान है, इससे भी ज़्यादा आसान है, तो हम लोग चलते हैं, इसको डिनोट कर लीजिए। आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। 7 नंबर मैथ क्या कह रहा है? कह रहा है साइन 67 डिग्री है प्लस कॉस 75 डिग्री है। ये दोनों को ना बोल रहा है थीटा को चेंज कीजिए आप, थीटा को चेंज करके 45 से नीचे लाइए दोनों को। बस क्या करना हमें यहाँ पे, साइन 67 को 90 माइनस लिख देंगे, कितना हो जाएगा 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। इसी को चेंज कर लेना, तो साइन 90 माइनस 23 इक्वल टू कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस यानी साइन 15 डिग्री। दोनों का एंगल 45 से कम हो गया। यही वाला मैथ का आंसर इसका प्रूव करने के लिए बोला गया था। चलिए, तो 8.3 आज हमने क्लियर कर लिया पूरी तरह से। 8.3 खत्म हो गया, क्लियर। 8.3 में आपका इतना ही पढ़ना था हम लोगों को, इसीलिए वो मैथ पे फोकस रखेंगे, थोड़ा कंसिस्टेंस रहेंगे। आगे 8.4 हम इसके जस्ट बाद बता देते हैं। 8.4 हो जाएगा क्लियर, त्रिकोणमिति लगभग हो जाएगा क्लियर। 8.4 के बाद हम लाएंगे मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी विविध सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसको सॉल्व कर लेंगे एक वीडियो में। तो आपका ये हो जाएगा यहाँ तक पूरी तरह से त्रिकोणमिति क्लियर, जहाँ से 10 से 15 मार्क्स आप ना गैदर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2026 जो आने वाला है उसमें पूरी अच्छे तरीके से। होपफुली समझ गए होंगे। चलिए ठीक है।